Hello friends, let's start illustration number 8 of CMA Intermediate Group Second. Please क्वेश्चन देखिएगा आप. चलिए illustration number 8. The profit for the year puts on the WACC of the 12.5% of the capital implied. Relevant information is given. यहाँ पे सेल की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. डायरेक्ट लेबर ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. वेरिएबल ओवरहेड ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. और कैपिटल इम्प्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है ना. तो इन्होंने कहा कि प्रॉफिट जो है 12.5% और कैपिटल इम्प्लाइड है. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका. प्रॉफिट 12.5% ऑफ ₹4 लाख. 12.5% ऑफ ₹4 लाख दैट इक्वल टू आपका 50,000 रुपया हो जाएगा. ये प्रॉफिट 50,000 रुपया हो जाएगा. तो ये प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं. ये वेरिएबल कॉस्ट आपका है. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है. 2,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000. तो ये 3,50,000 3,90,000 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा. तो इससे हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं. फिर देखिए द न्यू sales manager who has joined the company recently and estimate for the next year profit about 23% on capital employed. 23% on capital employed provided that the volume of sale increase by 10%. volume of sale increase कितना से करेगा. 10% से. simultaneously there is a increase in a selling price by 4%. हम सेल की क्वांटिटी 10% से इंक्रीज कर देंगे. जैसे मान लिया जाए सेल अगर 10,000 है तो हम 10% ऑफ 10,000 माने एग्जाम्पल है 10% ऑफ 10,000 10% ऑफ 10,000 10,000 का. तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा. 10,000 कॉमन ले लेंगे. 1 प्लस 0.10 दैट इक्वल टू 11,000 अगर सेल कर देंगे माने 10% से हमारी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा सेल का. और प्राइस इंक्रीज कर जाएगा. सेलिंग प्राइस अगर 4% से इंक्रीज कर जाएगा. अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस भी 0.04 इतना से इंक्रीज कर जाएगा 4% से इंक्रीज कर जाएगा. तो उस केस में और सारी कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगा. एंड कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट्स बाय 2%. सारे कॉस्ट 2% से अगर रिड्यूस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा. सारी कॉस्ट 2% से अगर रिड्यूस हो जाता है तो उस केस में क्या होगा आपका. आपकी प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे 23% हो जाएगा. अभी आपका प्रॉफिट कितना है 12.5% है. अब तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 23% हो जाएगा. फाइंड आउट द कंप्यूटिंग द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर वेदर द प्रपोजल्स ऑफ सेल्स मैनेजर्स बी अडॉप्टेड और नॉट. क्या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो चीज़ें बताना है. तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए आपको रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा. और रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड अगर 23% या 23% से ज़्यादा होगा तब उसी प्रपोजल को क्या करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है ना बेटा. चलिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालते हैं जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ निकल जाएगा हमारे पास. ठीक है ना. तो वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ करंट प्रॉफिट that equal to 12.5% of capital employed. capital employed 4 लाख है. 12.5% ऑफ ₹4 लाख दैट इज ₹50,000 हो जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट. तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा फिक्स कॉस्ट. प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस
फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट हमारे पास 50,000 है, सेल हमारे पास कितनी है 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 3,90,000 है जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, माइनस एक्स कर दीजिए तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लाख माइनस 3,90,000 माइनस 50,000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास फिक्स कॉस्ट। देखिए 5 लाख माइनस 3,90,000 माइनस 50,000, ये ₹60,000 हो जाएगा। अब प्रॉफिट निकालेंगे एज पर न्यू सेल्स मैनेजर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर न्यू सेल्स मैनेजर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर न्यू सेल्स मैनेजर। अमाउंट हो जाएगा पर्टिकुलर सेल्स रेवेन्यू। अब देखिए अभी ₹5 लाख था और उसकी क्वांटिटी में हम 10% इंक्रीज कर देंगे और सेलिंग प्राइस में 4% इंक्रीज कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। तो उसका जो सेल हो जाएगा ₹5,72,000 हो जाएगा, 5,72,000। अब क्या करेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है जो पहले था 2,50,000, 2,50,000। तो ये करे कि अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो इसमें भी ये भी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज जो वेरिएबल कॉस्ट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, सेम रेशियो में इंक्रीज करेगा। लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्स रेवेन्यू इंटू 1 माइनस 2% इसकी कॉस्ट कम हो जाएगा तो 0.02, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 2,69,500। डायरेक्ट लेबर हो जाएगा डायरेक्ट लेबर, ये ₹1 लाख था, 10% इंक्रीज करोगे आप, फिर 2% उनकी कॉस्ट इंक्रीज। 10% इंक्रीज क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सेल इंक्रीज किया तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा कितना 107,800 हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, ये ₹40,000 था, ये भी 10% से इंक्रीज करेगा और क्योंकि ओवरऑल सेल वेरिएबल कॉस्ट 2% से डिक्रीज करेगा तो 43,120, ये सपोज कीजिए ए हो गया और ये सपोज कर लीजिए बी हो गया। वेरिएबल कॉस्ट टोटल 4,20,420, ये बी हो गया। अब आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ए माइनस बी, तो कंट्रीब्यूशन आपको कितना हो जाएगा 1,51,000, 1,51,580 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास ₹60,000 था। फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी इंक्रीज करने से चेंज नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ओवरऑल कॉस्ट
2% से डिक्रीज कर गया है, इसीलिए क्वांटिटी में तो इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ कॉस्ट में डिक्रीज किया। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज किया तो ये भी डिक्रीज करेगा। तो 58,800। नेट प्रॉफिट आपका क्या है? नेट प्रॉफिट ये मान लीजिए सी और ये मान लीजिए डी, तो सी माइनस डी 92,780, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन है कि जो कैपिटल इंप्लाइड 4 लाख है हमारे पास, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल इंप्लाइड, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल इंप्लाइड कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है। इस पे कितना परसेंट हमने कमाया वो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कैपिटल इंप्लाइड, कैपिटल इंप्लाइड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कैपिटल इंप्लाइड, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कैपिटल इंप्लाइड। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना होगा? ₹92,780 डिवाइडेड बाई ₹4 लाख इंटू 100, 23.195%। तो ये 23% से एक्सेस है, तो इसलिए हम न्यू सेल्स मैनेजर की एडवाइस को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एज पर न्यू सेल्स मैनेजर is 23.195% on capital employed which is higher than 23%. Hence, accept the proposal of new सेल्स मैनेजर। न्यू सेल्स मैनेजर की प्रपोजल को क्या करेंगे? हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए हमें स्टार्ट करें। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।